देखो करेंटली जिस तरीके का माहौल पूरे पैन इंडिया के लाइक फिल्म इंडस्ट्री में बना हुआ है ना, उसे देखकर हम केवल 2 या 3 स्टार्स के ही नाम ले पाते हैं जो फ्यूचर में भी रूल कर सकते हैं। और उनमें से 2 पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। एक है हमारे स्टार प्रभास और दूसरे हमारे स्टार रणबीर कपूर, जिनकी मल्टीपल प्रोजेक्ट शायद अनाउंस हो गई है या फिर उनका कोई ना कोई ग्लिम्स या फिर शूटिंग कम से कम स्टार्ट हो चुका है। और इस कारण के चलते उनकी जो फ्यूचर है ना, किसी भी पार्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, पैन इंडिया में, वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रही है। और इसी सब के बीच जब मैं सोच रहा था कि ऐसा और कौन सा सुपरस्टार हो सकता है जिसकी अपकमिंग फिल्म्स इतनी स्ट्रॉन्ग है जो कि अगेन से पैन इंडिया में एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट कर सकती है, तो मेरे दिमाग में आया एक नाम, और वो है ऋतिक रोशन। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ऋतिक रोशन की बहुत सारी मूवीज तो अनाउंस नहीं हुई है, बट उसके बावजूद भी उनकी जो 3 मूवीज या फिर कह सकते हैं 3 प्रोजेक्ट जो अनाउंस हुए हैं और जो ऑब्वियसली से बन भी रहे हैं, उनमें भी वो पोटेंशियल है ना कि वो ऋतिक रोशन को भी एज द नेक्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार के तौर पे एस्टैब्लिश पूरी तरीके से कर सकती है। और उन फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं ये मे बी आपने भी गेस कर लिया होगा, लेकिन चलिए उन फिल्मों के बारे में हम थोड़ा डीपली और थोड़े एलोबरेट वे में जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतिक रोशन की अगली मूवी जो इसी साल अगस्त में आने वाली है, जिसका नाम है वॉर 2। और देखो वॉर 2 एक सीक्वल मूवी है, और अगर हम किसी भी सुपरस्टार, जैसे मैंने 2 सुपरस्टार्स के नाम लिए ना, एक प्रभास और दूसरे रणबीर कपूर, अगर उनकी फिल्मोग्राफी में भी अगर हम झांक के देखें तो उनकी फिल्मों में भी हमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। जैसे रणबीर कपूर की फिल्मोग्राफी में हो गई एक रामायण पार्ट 1, रामायण पार्ट 2, जिसमें रामायण पार्ट 2 सीक्वल होगी, उसके बाद एनिमल पार्क जो कि अगेन से सीक्वल होगी। और अगर प्रभास की बात करें तो कल की 2898 का सेकंड पार्ट सलार चैप्टर 2। और इसी सब को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ऋतिक रोशन की फिल्मोग्राफी की तरफ पाए तो जैसे मैंने बताया वॉर 2, क्योंकि अगेन से सीक्वल है वॉर का, और वॉर भी कोई छोटी मोटी फ्रेंचाइज नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज से वायरस स्पाई यूनिवर्स का नाम हटा भी देना तो भी इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज का एक अलग तरीके का स्टारडम है, एक अलग तरीके का फैन बेस है। और जिस तरीके से वॉर 1 को क्रिएट किया गया था ना, उसने जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना, डिस्पाइट के इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे या फिर मिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म अपने आप को एक लंबे टाइम तक थिएटर में जमा के रख पाई थी। एंड दैट्स व्हाई इट वाज द फर्स्ट 300 करोड़ मूवी ऑफ टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन। और ये वही टाइम था जब बॉलीवुड के बहुत सारे सुपरस्टार्स भी एक डिसेंट हिट देने के लिए तरस रहे थे, और उस वक्त इस फिल्म ने 318 करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला था इंडिया में। और इसी कारण के चलते इस फिल्म से भी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये फिल्म काश उस मार्क को डबल ट्रिपल कर पाए, जो कलेक्शन वॉर 1 ने निकाला था उससे डबल ट्रिपल ये फिल्म कलेक्ट कर पाए। लेकिन अगर अभी करंट सिनेरियो को कंसीडर करें तो कल आने वाला है वॉर 2 का ट्रेलर, और उस ट्रेलर को देखने के बाद हम ये थोड़ी और उम्मीद लगा सकते हैं कि ये फिल्म किस तरीके से होल्ड रखने वाली है। उसकी प्रेडिक्शन हमें इस ट्रेलर को देख के शायद हो जाएगा। बट फिल्म कैसी भी हो, ट्रेलर कैसा भी हो, एक चीज की गारंटी तो फॉर श्योर है कि ये फिल्म फर्स्ट डे एंड इवन वीकेंड पे एक अच्छा खास कलेक्शन निकालने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि एक्शन फिल्मों का क्या दबदबा रहा है बट इट कम्स टू सिनेमा एंड स्पेशली इंडियन सिनेमा। बट फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म काश जितनी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं ना, उससे कई ज्यादा बेहतरीन निकल जाए। देन देयर विल बी नो डाउट कि ये फिल्म भी 1000 करोड़ का कलेक्शन जरूर से निकालेगी। पर चलिए कोई नहीं, जब तक ये फिल्म आती नहीं है, जब तक इसका ट्रेलर हम देख नहीं लेते हैं, तब तक बस हम होप कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इस बार हमें देखने को मिलने वाले इस फिल्म में पैन इंडिया के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर। सो लेट्स कीप द होप अलाइव। वेल, इसके बाद जिस फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ ना, मैं जानता हूँ उसकी हिंट आपको मिल गई होगी, एंड जी हाँ, वो है द मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4। मतलब इस फिल्म को बनाने के लिए जो बजट प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, वो है 700 करोड़। और इस चीज को कोई एक प्रोडक्शन हाउस अकेले मिलकर तो नहीं बना सकता है, और इसी चीज को लाइव और रियलिटी में उतारने के लिए ऋतिक रोशन ने कोलैब किया विद द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ इंडिया YRF। तभी इस चीज की उम्मीद लग गई कि हाँ, अब इस चीज को हम रियलिटी में उतरते हुए देख सकते हैं। और देखो, भले इंडिया में कितनी सारी सुपर हीरो फिल्में क्यों ना बनी हो, एक लौता क्रिश एक ऐसा सुपर हीरो है जिसने उस लेवल के सक्सेस के झंडे गाड़े हैं, जिसकी उम्मीद से रावण को बनाया गया था और जिसकी उम्मीद से बाकी सारी और सुपर हीरो फिल्मों को बनाया गया था। बट आज तक कोई भी इंडिया की ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है जिसने क्रिश की सक्सेस को रेप्लिकेट किया हो। और इसी कारण के चलते इस फिल्म से भी हाइप बहुत ज्यादा है। मतलब इस फिल्म के केवल अनाउंसमेंट के चलते ये फिल्म अभी भी ट्रेंड कर रही है। तो जब इसका कोई पोस्टर आएगा, जब भी इसका कोई टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, कुछ भी प्रमोशनल मटेरियल आउट किया जाएगा, तब पूरे सोशल मीडिया पे एक भौकाल मचने वाला है। एंड इस बात से ना उनके हेटर्स ना उनके क्रिटिसाइजर्स डिनाई कर सकते हैं। बस उम्मीद यही है कि इस बार क्रिश 4 में हमें टाइम ट्रैवल का भी एलिमेंट देखने को मिलने वाला है। तो काश इस चीज को हैंडल बॉलीवुड अच्छे तरीके से करे, क्योंकि हमने बॉलीवुड में कई सारे फील्ड टाइम ट्रैवल मूवीज और टाइम ट्रैवल वाले इवेंट्स देखे हुए हैं, और हमें पता है कि उन सब का रिजल्ट क्या ही हुआ था। इसलिए हम बस उम्मीद करते हैं कि इसमें हर एलिमेंट को बखूबी तरीके से पर्दे पे उतारा जाए, चाहे वो VFX का काम हो, चाहे वो एक्टर्स की एक्टिंग का काम हो, चाहे वो डायरेक्शन का काम हो, या फिर चाहे वो टाइम ट्रैवल वाले मल्टीपल एलिमेंट्स वाले चीजों पर हो। हर चीज को अगर बहुत अच्छी तरीके से उतारा गया ना, और अगर ये फिल्म क्रिश और क्रिश 3 की जो लेगेसी है ना, उसे सरपास कर दे, देन हम जरूर से कह सकते हैं कि ना सिर्फ बॉलीवुड और ना सिर्फ पैन इंडिया, ये फिल्म ग्लोबल स्टेज पे एक बहुत बड़ा मुकाम स्टैब्लिश करने वाली है। और जैसा हमें सुनने को मिला है कि इस फिल्म में हमें कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3, इन सबके जो मल्टीपल कैरेक्टर्स है जो मर भी चुके हैं और जो हमें नहीं देखने को मिलने वाले थे ना, वो भी इस फिल्म में आने वाले हैं एज अ क्रॉसओवर इवेंट, या फिर हम कह सकते हैं एज अ एंड गेम इवेंट। इसलिए हम बस उम्मीद करते हैं
कि इस फिल्म में भी हमें कुछ बहुत ही ज्यादा तगड़ा देखने को मिले, ताकि ये फिल्म पैन इंडिया में एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म निकल के आए ना, जिसके लिए बॉलीवुड एंड पैन इंडिया बहुत सालों से तरस रहा था। एंड इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे भी वही कर सकते हैं कि लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। लेकिन चलिए, ये तो गई क्रिश 4 की बात। इसके बाद हम आते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसके बारे में हमें लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन की कोलैबोरेशन विद दी होमबाले फिल्म्स, जिन्होंने सलार, KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। अरे जब ये अनाउंस हुआ था ना कि ऋतिक रोशन होमबाले फिल्म के साथ कोलैब करने वाले हैं, तब जो सबसे पहले सवाल मल्टीपल लोगों के दिमाग में आया होगा ना कि ये फिल्म कैसी फिल्म होने वाली है। क्या ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, या फिर ये कोई कांतारा जैसी स्पिरिचुअल फिल्म होने वाली है। लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा हिंट तो नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम जितने भी न्यूज या फिर सोर्स मटेरियल आउट है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, अगर उसे मद्देनजर रख के अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, तो हम डेफिनेटली से अभी यही कह सकते हैं कि ये अगेन से एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। लेकिन ये कोई टिपिकल या फिर केवल इंडिया में बिजनेस करने लायक वाली एक्शन फिल्म होने नहीं वाली है। ये फिल्म बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करके, बाउंड्रीज को तोड़ के ग्लोबली टारगेट करने वाली है। क्योंकि हमें पता है कि अभी करंट सिनेरियो को कंसीडर करें तो बहुत सारे स्टार्स सीधा ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो रामायणा से हो, चाहे वो अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट मूवी हो, चाहे वो प्रभास की नेक्स्ट मूवी हो। सारे एक्टर्स सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं। और अगर ऐसी कोई बात है तो हमें पता है कि ऋतिक रोशन भी पीछे क्यों रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई ही हैज कोलैबोरेटेड विद होमबाले फिल्म्स। और हमें पता है कि जो भी प्रोजेक्ट होगा वो कम से कम अपने प्रमाइस को लेकर ही तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। और अभी तक इस फिल्म के बारे में कोई भी सोर्स मटेरियल आउट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बस थ्योरीज ही बना सकते हैं कि ये फिल्म किस बारे में होगी, इस फिल्म में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, और पोटेंशियली ये फिल्म किस लेवल का बिजनेस करने का दम रखती है। और देखो, जिस तरीके का ट्रैक होमबाले फिल्म्स कराया है ना, उसे देख के हम जरूर से कह सकते हैं कि ये फिल्म कोई टिपिकल, जैसे मैंने कहा, या फिर कोई नॉन सेंसिकल फिल्म तो हमें नहीं देने वाली है। ये जरूर से कुछ बड़ा, कुछ बहुत ज्यादा ग्रैंड सोच रही है, ताकि ये फिल्म भी बाकी सारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं ना बीते कई सालों में और अभी भी हो रहे हैं, उन्हें टक्कर दे पाए और उनके साथ कम्पिटिट कर पाए। एंड इसलिए मैं यहाँ पे भी यही कहना चाहूंगा कि हमें कुछ बहुत बड़ा होने के लिए रेडी रहना चाहिए। हमें सही में कुछ बहुत ग्रैंड देखने को मिलने वाला है। एंड ऋतिक रोशन की भले केवल ये 3 प्रोजेक्ट्स, मतलब वॉर 2, क्रिश 4 एंड होमबाले फिल्म के साथ एक फिल्म अनाउंस हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन 3 प्रोजेक्ट्स का दम उतना है ना कि ये 3 फिल्म ऋतिक रोशन को पैन इंडिया के लेवल पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल सुपरस्टार साबित कर सकती है। एंड अगर बात हो एक्टिंग की, तो हम ऋतिक रोशन पे 1% का भी डाउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बंदे की इनिशियल करियर पे जो फिल्में है ना, वो ऐसे ऐसे फिल्मों से भरी हुई है ना, जो अगर उस वक्त किसी सुपरस्टार को हम कंसीडर करें और जो अपने आप को मार्केट में रेलेवेंट रखना चाहता था, तो वो ऐसी फिल्में बिल्कुल चूज नहीं करता। जैसे गुजारिश हो गई, गाइड्स हो गई और लक्ष्य हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इन सारी फिल्मों को किया था। तो एक्टिंग पे और उनकी फिल्मोग्राफी पे हम डाउट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि रिलैक्स, जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट, कि जब भी वॉर 2 आए हमें कुछ बवाल मिले, जब भी क्रिश 4 आए हमें बहुत 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 ज्यादा कुछ बवाल मिले, और जब भी होमबाले फिल्म के साथ उनकी फिल्म आए तब हमें ग्लोबल फिनोमिनन देखने को मिले। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो इसलिए यही था एक वीडियो ऋतिक रोशन की अपकमिंग लाइंस को लेके, और मुझे क्या उम्मीद है और मुझे क्या लगता है इन सारी फिल्मों को लेकर। तो फिर भी जैसा मैं कहता हूँ हर वीडियो में, वैसा मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।